नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं जो हरितालिका तीज 6 सितंबर दिन शुक्रवार एक दिन में शादी होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें, यह चीज यह वस्तु 7 दिनों में रिश्ता पक्का होगा। माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए कि पति दीर्घायु हो, इस उपाय को और इस व्रत को करती हैं, जिसको करने से ऐसी मान्यता है कि माताएं जो करती हैं, माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनके मांगलिक जो कृत्य हैं, जो दोनों के संबंध हैं, वह दीर्घायु हो और पति की उम्र तो दीर्घायु हो, उसके साथ साथ में पारिवारिक संबंध भी शुभ रहे और आगे चिरों दिनों तक उनके रिश्ते बने रहें, उसके लिए माताएं बहनें इस उपाय को करती हैं। यानी पति की लंबी उम्र के लिए और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से यह प्रार्थना करते हैं हरितालिका तीज व्रत के दिन 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन, जिससे कि हमारे पति की लंबी उम्र हो और उनका जीवन दीर्घायु हो और सदा जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा उनके जीवन में बरसती रहे, ऐसी कल्पना करके हरितालिका तीज व्रत मनाया जाता है। प्रिय दर्शकों, हरितालिका तीज पर यह उपाय अगर बच्चों की जिनकी विवाह नहीं हो रही है, बच्चे बच्चियों की विवाह में बाधा आ रही है, बड़े से बड़े दोष हो रहे हैं, उसके लिए माताएं भी इस उपाय को करती हैं। क्योंकि इस उपाय को कुछ कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, स्वयं कर सकती हैं, या माता स्वयं अपने पुत्र के लिए, अगर उसके पुत्र के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह कर सकती है। माताएं स्वयं इस उपाय को अपने पुत्र या पुत्री, बेटा बेटी के लिए जो भी उनके कुंडली में जो दोष हैं समाप्त होने के लिए भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से यह प्रार्थना करती हैं कि उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। ऐसी मनोकामना करके माताएं बहनें भी इस उपाय को करती हैं। तो प्रिय दर्शकों, या बच्चे भी, कुंवारी कन्याएं अपने मनपसंद पति को प्राप्त करने के लिए, या बच्चे स्वयं जो है भगवान भोलेनाथ की का ध्यान करके, या माताएं उनके लिए, ऐसा होता है कि माताएं ही बच्चों के लिए जाकर के मंदिर में या आस पड़ोस में जहां स्त्रियां बैठ करके एक बालुकामयी, इसमें क्या करना पड़ता है सब मैं बताऊंगा आपको, सारी सामग्रियां भी मैं बता देता हूं, जो उसको आप नोट कर लें। प्रिय दर्शकों, जो जो सामग्रियां लगेंगी सब मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और जो हमारे चैनल पर नए नए आए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। मैं जो बताने जा रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो आपको इसमें आपका ही भला होता है। सर्वप्रथम जो भी मैं विवाह से संबंधित जो कार्यक्रम लेकर आता हूं, बनाता हूं, उसकी जानकारी आपको सर्वप्रथम उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। और जब भी भविष्य में विवाह से संबंधित जो आप उपाय आपको अच्छा लगता है, वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन मिलने से आप जल्द से जल्द वह उपाय आपको मिल जाता है। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता, बल्कि आपको आसानी होती है सर्च करने में। हमारा जो विवाह से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से इसे शेयर करें। स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के माताएं बहनें इस उपाय को सुबह सुबह जग जाएं हरितालिका तीज के दिन, यानी 6 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन। सुबह में भी पूजन करती हैं। इसमें शिव पूजन, माता पार्वती का पूजन सुबह में जैसे आप पूजन करते हैं, मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर सकते हैं। फिर सायंकाल आपको स्नान ध्यान करके निर्भीत होकर के इस उपाय को अधिकतर देखा गया है कि जो माताएं बहनें हैं शाम को ही इस उपाय को करती हैं। आप दिन में सुबह शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि सायंकाल को ही इस उपाय को ज्यादातर लोग करते हैं, माताएं बहनें घर में करती हैं। लेकिन आप सुबह शाम कभी भी 6 सितंबर दिन शुक्रवार को कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको क्या क्या सामग्री लेकर स्नान ध्यान से निर्भीत होकर के, धुले हुए वस्त्र पहन करके माताएं इस उपाय को करती हैं। सर्वप्रथम वह जा करके एक बालुकामयी जो है, क्या क्या सामग्रियां होगी वो मैं बता देता हूं आपको क्या क्या लेना होगा। सर्वप्रथम आपको मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं, घर में अगर कर रहे हैं माताएं बहनें, जहां पर कि 5-10 होती हैं एक साथ बैठ करके, एक चौकी लेते हैं, चौकी पर जो है वहां पर आसन बिछाते हैं, उस पर भगवान भोलेनाथ का
मिट्टी का या बालुकामयी सबसे शुद्ध जो माना जाता है। बालुकामयी जो है पार्थिव पूजन का महत्व है उस दिन, तो पार्थिव पूजन भी कर सकते हैं, या बालुकामयी शिवलिंग बना लें, शिव बनाएं, माता पार्वती को बनाएं, मिट्टी से बना सकते हैं, नंदी बना सकते हैं और गणेश जी को बना लें। छोटा छोटा बना करके एक पात्र में रख लें, बड़े से पात्र में, या फिर केवल शिवलिंग भी बना सकते हैं। रेत का शिवलिंग भी बना सकते हैं, मिट्टी का भी शिवलिंग बना सकते हैं, नंदी बना सकते हैं और गणेश जी महाराज को, पार्वती माता को बना ले, एक बर्तन में रख लें। इसके बाद जो सामग्रियां हैं, समी पत्र लेना होगा, बाबा का वहां पूजन करना है, विधिवत पूजन करना है, त्रिपुंड बनाना है, उनको फल फूल नैवेद्य जो है माला पहनाना है, एक घी का दीपक जलाना है, रक्षा सूता, जैसे आप पूजन करते हैं आपको सर्वप्रथम विधिवत जो है समी पत्र चढ़ाएं, रक्षा सूता भी चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल चढ़ाएं, जल चढ़ाकर त्रिपुंड बनाएं, उनको फल का भोग लगाएं, समी पत्र चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, उसके साथ साथ में घी का दीपक चढ़ाएं, आरती पूजा करें, जैसे आप घर में पूजन करते हैं, भोलेनाथ का पूजन करते हैं, मंदिर में करते हैं, पूरा पूजन विधिवत कर लें, समी पत्र चढ़ाएं, समी पत्र चढ़ाएं, उसके साथ साथ में इत्र लगाएं, बाबा को इत्र लगाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फल फूल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, ऐनक जो बाजार में किट मिल जाता है वो भी चढ़ा सकते हैं, बिंदी, चूड़ी, श्रृंगार की यानी सौभाग्य की जो वस्तुएं होती हैं, श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, मेकअप किट जो बाजार में मिलता है ला करके माता पार्वती को चढ़ा दें, या सिंदूर, चूड़ी, आईना, ये सारी सामग्रियां आपको फल चढ़ा के सारा पूजन करके माता पार्वती को स्पर्श करके वहां पर रख दे कि हमारी सौभाग्य की रक्षा करें। जो भी सौभाग्य की सामग्रियां हैं, जो किट मिलता है बाजार में मेकअप का किट, उसमें सब सामग्रियां होती हैं, ऐनक, चूड़ी, सिंदूर और सब कुछ चढ़ा दें, बिंदी सब कुछ चढ़ा दें, मेहंदी चढ़ा दें, चूड़ी चढ़ा दें, जो भी चढ़ाते हैं, या श्रृंगार का जो किट मिलता है उसमें सारी सामग्रियां होती हैं, लेकर के माता पार्वती को चढ़ा दें। भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करें और उसके साथ 7 हल्दी की गांठ याद रखें। यह उपाय आप पूजा, अगर आप घर में महिलाओं होती हैं, घर में बालुकामयी या मिट्टी का बनाकर कर सकते हैं, एक पात्र में तो कर लें, नहीं तो मंदिर में भी जा करके वह भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होती है, उसमें भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग होता है, वहां बैठकर विधिवत भगवान का, जैसे मैंने पूजन बताया, उनको शमी पत्र, बेल पत्र, जल और पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध जल से करवाएं। और जो पार्वती माता की जो मूर्ति होती है बगल में, वहां भी जो सामग्रियां हमने बताई, बिंदी, चूड़ी, ऐनक या बाजार से जो किट मिल जाता है मेकअप का, उसमें सारी सामग्रियां होती हैं, चढ़ा करके घी का दीपक चढ़ाएं। शिव मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं, या फिर घर में भी मूर्ति जो आप बालुकामयी प्रतिमा बना करके या शिवलिंग बना करके मिट्टी का, जैसे घर में भी कर सकते हैं, माताएं बहनें जैसे करती हैं घर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, दोनों में जो आपको खुशी हो कर सकते हैं। और 7 हल्दी की गांठ एक पान के पत्ते पर लेकर के 7 हल्दी की गांठ माता पार्वती को आप अर्पित कर दें, यानी 7 हल्दी की गांठ जो है आप ऐसा कर सकते हैं, बच्चों के घर से जो बच्चे की शादी नहीं हो रही है उसके ऊपर से जो हल्दी की गांठ कलावा से बांध करके 7 बार वार करके क्लॉकवाइज, बच्चे बच्चियों जिनकी शादी में बाधा आ रही है, अगर बच्चे रहते हैं तो उनके ऊपर से 7 बार वार कर दें और ले करके पान के पत्ते पर रख लें, उस पर चंदन लगा दें, पीला चंदन लगा करके, और ले जा करके भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करके फिर माता पार्वती के सामने रख दें। और रख करके कलावा लेके जाएं, याद रखें कलावा जरूरी है, मौली धागा जो है ना वो जरूरी है। 7 गठबंधन करनी है, माता पार्वती और शिवलिंग का 7 गठबंधन, यानी 7 जन्मों का जो बंधन है। हे माता रानी, हे माता पार्वती, हे बाबा भोलेनाथ, हमारा भी जोड़ी बन जाए, जल्द से जल्द कोई रिश्ता आ जाए, मनपसंद पति, मनपसंद पत्नी प्राप्त हो जाए। बच्चे बच्चियां भी बैठ करके माताओं के साथ जा सकती हैं, बच्चियां भी जा सकते हैं, अगर बच्चे भी जा सकते हैं, माताएं बैठ करके ही, ज्यादातर उपाय माताएं ही करती हैं, तो वही माता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, जो मैंने बताया 7 हल्दी की गांठ 7 बार वार करके घर से ही लेके चले जाएंगे और माता पार्वती के पास रख देंगे। और 7 फेरे 7 गठबंधन, यानी 7 बार कलावा से शिवलिंग को और माता पार्वती को गठबंधन कर देना है, याद रखें। चारों तरफ से घुमा दें, सूता को जो है ना, चारों तरफ से रक्षा सूता को घुमा दें 7 बार, यानी 7 जन्मों का यह बंधन है। यानी शिवलिंग को और माता पार्वती का जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होती है वहां पर जाके कर दें, या फिर घर में भी बालुकामयी बनाए हैं और माता पार्वती या मिट्टी का भी बनाया है तो उसी में आप गठबंधन कर दें।
घर में भी कर सकते हैं, और या फिर मंदिर में गए हैं तो वहां तो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसी में शिवलिंग और माता पार्वती को गठबंधन 7 जन्मों का बंधन कर देना है कि हमारा भी कोई ना कोई हमारे बच्चे का जल्द से जल्द प्रस्ताव आ जाए और जल्द से जल्द उनका रिश्ता बन जाए। हे माँ पार्वती, मेरे भी बच्चों का जो जोड़ी है जल्द से जल्द बन जाए और हमारी भी साथ में हमारी भी सौभाग्य की रक्षा करें, हमारे भी पति की लंबी उम्र करें। उसके लिए माताएं और बच्चे का भी शीघ्र विवाह हो जाए। माताएं प्रार्थना करें हाथ जोड़ करके कि बड़ा से बड़ा जो दोष है हमारे बच्चे के जीवन में या हमारे परिवार में, जो बड़ा से बड़ा दोष होगा वो भी समाप्त हो, हमारे पति की भी लंबी उम्र हो और हमारी पति की भी रक्षा करें, साथ में हमारे बच्चे की शीघ्र कोई ना कोई रिश्ता आ जाए, मनपसंद पति मनपसंद पत्नी जल्द से जल्द उसको प्राप्त हो। और अगर लड़की है तो उसको मनपसंद पति प्राप्त हो जाए, लड़का है तो उसको पत्नी प्राप्त हो जाए और हमारा भी सौभाग्य की रक्षा करें। यह कह करके मंदिर से आपको लौट के आ जाना है और घर में कर रहे हैं तो वहीं बैठ करके या फिर मंदिर में बैठ करके एक मंत्र जो मैं बता दे रहा हूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम गौरी शंकराय नमः 21 बार या 108 बार। क्या मंत्र बोलेंगे? ओम नमः शिवाय या फिर ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः एक माला या 108 बार। उस रात्रि में जागरण का ही महत्व है। अगर जागते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जितना जो कर सकते हैं कम से कम 21 बार 108 बार इस उचित मौके पर कर लेंगे तो बच्चे बच्चियों की शीघ्र माताएं बहनें अगर कर लेती हैं बच्चों के निमित्त तो उनके बच्चों की कुंडली के दोष समाप्त हो जाएंगे और जल्द से जल्द कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा और बच्चों का शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और ग्रह दोष कैसे समाप्त होंगे, क्या उपाय करने होंगे, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम गौरी शंकराय नमः।